पूरे देश के साथ प्रदेश भी कोरोना काल में आपदा का सामना किया था। कई लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि जांच रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे थे। अब महामारी का सामना करने के लिए दुर्ग जिले के भिलाई स्थित पावर हाउस में प्रदेश का पहला आधुनिक प्राइवेट माइक्रोबायोलॉजी लैब खुल चुका है। अब लोगों को अपना जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद मिनटों में उनका रिपोर्ट उनके हाथ में मिल जाएगा। इसका उद्घाटन दुर्ग के कलेक्टर ने किया। लैब के डायरेक्टर विधायक की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति यादव है। साथ ही भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के सहपरिवार मौजूद थे। इस लैब का विजिट करने पहुंचे कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर की टीम। उन्होंने भी इस लैब का सराहना किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे प्रदेश के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन या फिर होने वाले जितने भी बीमारियां और जो जांचें होती हैं उनका पूरा लाभ मिल सके, सारे स्तर के लोगों को उतना ही लाभ मिल सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अफोर्डेबल रहे हेल्थ सेक्टर, और ये मेरी पूरी चाह है क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र को बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हेल्थ की, एक एजुकेशन की और सैनिटेशन की। तो मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हेल्थ की तरफ, और मैं चाहूँगी कि ये सारे ही लोगों को इसका इक्वली सबको लाभ मिले, क्योंकि हेल्थ जो है किसी भी वर्ग, अगर वो बहुत अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके लिए हेल्थ उतनी ही प्रायोरिटी है। कामना बेटा लैब खुला है, सबको लाभ दे, खुश रहो सब लोग आके यहाँ पास में, है ना, दूर जाने से पास हो गया आप लोगों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर सेनगुप्ता। मैं स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर श्रुतिका तांबे को, क्योंकि उन्होंने जो लेबोरेटरी बनाया इधर वो स्पेशल लेबोरेटरी है। हमारे देश बहुत बड़ा देश है, लेकिन हमारे देश में इन्फेक्शियस डिजीज़ और बैक्टीरियोलॉजी लेके और वायरोलॉजी लेके लैब बहुत कम था, और एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बहुत कम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया जब कोविड आ गया, तब हमको पता चला कि हम लोग कितना पीछे पड़ा हुआ है। पहले दफ़ा कोविड में बहुत सारी पेशेंट का तो डायग्नोसिस ठीक हो नहीं पाया, क्योंकि लेबोरेटरी रेडी नहीं था, किट्स रेडी नहीं था, सारे जगह में एकदम उथल पथल हो गया। तभी हमको पता चला इतना बड़ा देश है हमारा, लेकिन हमारा आईडी लैब बना नहीं। उतना जितना आईडी लैब चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ लैब चाहिए, उतना लैब बना नहीं। इसीलिए सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोग को मालूम नहीं है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम लोगों को मालूम नहीं है, गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, सबको मालूम है जिस ज़्यादा से ज़्यादा डेथ अभी भी इन्फेक्शन के कारण में होता है। हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट भर्ती होता है दूसरा कोई कॉज लेके, अब पकड़ लो न्यूरोलॉजी कॉज जिसको बोलते हैं स्ट्रोक लेके भर्ती हुआ है, उसके बाद पेशेंट ने चला गया आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, उधर जाके दूसरा इन्फेक्शन पकड़ लिया और पेशेंट मरीज फिर उसमें ही देहांत हो गया उनका। तो ये जो सारे कुछ है ना, इसके लिए इन्फेक्शियस डिजीज लैब एंड स्पेशलाइज्ड इन्फेक्शियस डिजीज लैब चाहिए, तभी हम लोग 21st सेंचुरी का एक्चुअल जो मेडिकल डेवलपमेंट है बाकी वर्ल्ड में, दुनिया में, उसी हिसाब से हम लोग बन पाएंगे। लेकिन हाँ है, हमारे देश में नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई पॉकेट में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, एक आध सेंटर कलकत्ता में है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है, इसमें हर एक प्रांत में ऐसा होना चाहिए, तभी सारे लोगों को, पूरा भारतवासी को, तभी उनको एडवांटेज मिलेगा। तो श्रुतिका ने वो करके दिखाए। ये आपका छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर, उनके एकदम नज़दीक है ये लेबोरेटरी, स्पेशल लेबोरेटरी है जो इन्फेक्शियस डिजीज लेके काम करेगा। और मेरा उम्मीद है जो आसपास जो अलग दूसरा जो सिटी है, नागपुर से चालू करके रायपुर तक, ये जो जगह है, इसी एरिया में इनका जो कमी था ये लेबोरेटरी की, ये कमी ये दूर करेगा। थैंक यू। किन किन बीमारियों में लाभ देगा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जितना भी वायरल इन्फेक्शन आए, आज कोरोना आया, कल दूसरा कोई वायरस आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल सकते हो। आपको मालूम है बीच में स्वाइन फ्लू आ गया, किसी को मालूम नहीं था स्वाइन फ्लू इतना प्रॉब्लम करेगा, लेकिन स्वाइन फ्लू आने का बाद भी हम लोग ने स्वाइन फ्लू का किट बना लिया और वो टेस्ट करके हम लोग बता दिया ये पेशेंट का स्वाइन फ्लू हुआ है। कल दूसरा कोई आएगा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है ये लैब, लेकिन सारे कुछ जितना भी नया जो भी कुछ आएगा उसका भी सॉल्यूशन बता देगा, क्योंकि ये लैब ऐसा तरीके से बना है जे
आपको बोल सकता है जे इसी तरीका से लैब कोई भी इन्फेक्शन का कारण और निर्णय कर सकता है। ओके। RCID आज नया संस्थान हमारे ज़िले के लिए खुला है और ये बड़ा हर्ष का विषय है। मैं यहाँ पे मैडम को भूरी भूरी सराहना करता हूँ कि उन्होंने एक आगे कदम बढ़ करके हमको एक सेंट्रल माइक्रोबायोलॉजी लैब का भी सेटअप दिया है। इसमें पैथोलॉजी से संबंधित और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं यहाँ। और मैं चाहता भी हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी चूँकि हमारे ज़िले में एक नया संस्थान खुला है और हम चाहते हैं कि अभी जो भी बीमारियाँ आप लोग देखते हैं अक्सर वायरस से बैक्टीरिया से हो रही है, तो इस संबंध में इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और मेरी बेस्ट विशेष है कि इनका कार्य जो है वो एकदम मापदंड के अनुरूप से अच्छे से खरा उतरे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।